ओके स्टूडेंट्स, जो आपने क्वेश्चन मुझे भेजे थे वो परमाणु की संख्या कितनी है, परमाणु अंक की, जो परमाणु हमारा कर्मक है वो क्या होगा अगर हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या इतनी है, अगर हमारे पास प्रोटॉन की संख्या इतनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको 3-4 घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको 2-3 बात क्लियर होनी चाहिए कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, जिसको हम प्रोटॉन, हिंदी में भी इसको प्रोटॉन ही बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसमें चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। उसमें क्या कहते हैं हम, चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस का साइन है, कहना पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास। अगर इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हिंदी में इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या है, नेगेटिव। ये बात ध्यान रखना, आप याद कर लो ये तीनों बातें, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए न्यूट्रॉन में, हिंदी में न्यूट्रॉन को भी न्यूट्रॉन ही कहते हैं, न्यूट्रॉन में चार्ज कितना है, 0 चार्ज, मीन्स नो चार्ज। और क्या कहते हैं इसको, नो चार्ज। तो तीनों ये बात याद कर लो कि प्रोटॉन में चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, न्यूट्रॉन में क्या होता है, 0 चार्ज, मीन्स नो चार्ज। ठीक है, दूसरी बात, इसमें भी कई बार पूछा जाता है कि प्रोटॉन में बताइए कौन क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में क्या चार्ज है, ये आपको मालूम होना चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव और नो चार्ज। दूसरी बात, आप एक बात थोड़ी सीख लो कि सपोज करो कि ये हमारे पास क्या है, एटम, एटम है, एक एटम है। ठीक है, ये इसका सेंटर वाला पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एक बार मैं ये बना लेता हूँ, ये सेंटर वाला पार्ट जो होता है नाभिका, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नाभिका। ठीक है, और इंग्लिश में हम इसको न्यूक्लियस बोल देते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, जो सेंटर बिंदु होता है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। अब याद रखो कि न्यूक्लियस में कौन कौन से चार्ज होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक, अब याद रखो किसी भी एटम के सेंटर के पास, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के पास एक प्रोटॉन होता है, एक और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, पीछे क्या बचे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते हैं, ये याद रखें। ठीक है, मीन्स दैट ये बात समझ लो कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नाभिका के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन अंदर इसके क्या होते हैं, एटम के अंदर इसमें सेंटर में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये चार्ज मैंने आपको इसमें बता दिए। ठीक है, एक तो ये बात आपने ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपने क्या क्या आपने याद रखनी है, देखिए अगर आपको परमाणु कर्मक पूछा जाए निकालने के लिए, क्या पूछा जाए, परमाणु कर्मक, मीन्स इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अगर आपको पेपर में ये पूछा जाए कि ये कितना होगा, तो आपको और दी जाएंगी, मान लो आपको प्रोटॉन की संख्या भी दी जाएगी या इसके साथ और भी दी जाएंगी। तो आप याद रख लो कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु कर्मक होता है, ये किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। अगर प्रोटॉन्स दिया हुआ है स्टेटमेंट में इतना है, साथ में न्यूट्रॉन्स दे दिया आपको इतना है, तो जितने प्रोटॉन की संख्या होगी वो ही आपका क्या हो जाएगा, परमाणु कर्मक हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था कि प्रोटॉन उधर क्या थे, 21 थे, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी थी, 11। क्या पूछा था, परमाणु कर्मक कितना है, तो जितना प्रोटॉन है वो ही आपका क्या होगा, परमाणु कर्मक, मीन्स एटॉमिक नंबर। ये बात याद रखना। और इसके क्या इक्वल होता है, एक तो एटॉमिक नंबर जिसको हम परमाणु कर्मक बोलते हैं, ये किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के, और इलेक्ट्रॉन के इक्वल भी होता है। ये भी बात याद रख लो, इलेक्ट्रॉन के इक्वल भी होता है।
ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, जो हाइड्रोजन गैस, इसका एटॉमिक नंबर 1 है ना, एक ही प्रोटॉन है इसमें और एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको पूछा जाए कि कोई आपको स्टेटमेंट दी जाएगी कि अगर परमाणु क्रमांक उसका कितना होगा, अगर आपके पास प्रोटॉन इतना है, न्यूट्रॉन इतना है, तो जितना प्रोटॉन होगा वो ही उसका क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है, क्योंकि वो इसके इक्वल होता है। ये बात समझ लगी। दूसरी बात, एक तो ये रूल याद रखना। दूसरा रूल इसमें क्या है, अगर आपको परमाणु द्रव्यमान पूछा जाए, द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या मीन्स एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर का एक फार्मूला चित्त कर लो। एटॉमिक मास नंबर किसकी होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, अगर प्रोटॉन आपकी किसी में स्टेटमेंट दे दी कि बताइए परमाणु द्रव्यमान कितना होगा यदि प्रोटॉन 10 है, न्यूट्रॉन 18 है, तो 10 + 18 कर दीजिए 28, तो उस तथ्य का परमाणु द्रव्यमान क्या बन जाएगा, 28 बन जाएगा। एक तो ये बात आपने याद रखनी है, इसका फार्मूला ये होता है बस। ठीक है, अगर आपको तीसरे नंबर पर पूछा जाए न्यूट्रॉन कितना है, कि बताइए न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, आपको कुछ ना कुछ स्टेटमेंट में दिया जाएगा, तो इसका फार्मूला क्या है, उसका मास नंबर, आप मास नंबर से माइनस कर दो एटॉमिक नंबर, मींस मास नंबर क्या है, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान जैसे ये बोला था मैं, माइनस परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये माइनस कर दो, वो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। न्यूट्रॉन को हिंदी में न्यूट्रॉन ही बोलते हो, इलेक्ट्रॉन में हिंदी में इलेक्ट्रॉन ही बोलते हो, प्रोटॉन को भी हिंदी में प्रोटॉन ही बोलते हो। ठीक है, कंफ्यूज मत हुआ करो। बस एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के इक्वल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम बहुत कम उसमें काउंट करते हैं। ठीक है, मीन्स दैट अगर जितनी प्रोटॉन होते हैं उतने ही परमाणु क्रमांक होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के इक्वल भी होते हैं, इसलिए ये तीनों एक दूसरे के इक्वल ही हैं। ठीक है, दूसरी बात, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान का फार्मूला क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये आप कर दोगे। और न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, न्यूट्रॉन की संख्या मास नंबर से आप क्या माइनस कर दोगे, एटॉमिक नंबर, मीन्स परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक। ठीक, ये बात आपने याद रखनी। यहाँ से आपको जरूरी नहीं है कि, जो पहले एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजा था कि आपको परमाणु क्रमांक ही पूछेंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसकी इक्वल ही होता है। आपको ये भी पूछ लेते हैं, परमाणु द्रव्यमान भी पूछ सकते हैं, फिर आपको स्टेटमेंट में ये दिया जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे इसमें दिया गया था पहले। जब उसको वही क्वेश्चन में अगर आपको परमाणु द्रव्यमान पूछा जाता तो दोनों को प्लस कर देते, 21 में 11 जोड़ देते आप, 21 में 11 जोड़ के कितने बन जाएंगे, 32, तो उसका द्रव्यमान कितना बन जाता, फिर 32 बन जाता। ठीक है, उस क्वेश्चन को ही मोल्ड कर लोगे आप। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। ओके, थैंक यू।